पटमदा में फाइलेरिया पर सीधा वार, एमडी अभियान शुरू, 10 से 25 फरवरी तक घर घर पहुंचेगी सुरक्षा की दवा। जमशेदपुर पटमदा फाइलेरिया जैसी खामोश लेकिन जिंदगी तबाह कर देने वाली बीमारी के खिलाफ पटमदा प्रखंड में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडी अभियान के तहत 10 से फरवरी से 25 फरवरी तक विशेष दवा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करा रही है। इस अभियान का उद्देश्य एक ही है, बीमारी को फैलने से पहले रोकना, विकलांगता से समाज को बचाना। यह अभियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटमदा वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम और पिरामल फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। हाथ पैरों में असामान्य और अस्थायी सूजन, पुरुषों में अंडकोश की गंभीर सूजन, चलने फिरने में असहनीय परेशानी, सामाजिक अपमान और आर्थिक संकट। एक बार बीमारी होने पर इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं, इसलिए समय पर दवा सेवन ही सबसे बड़ा बचाव है। इस मौके पर पटमदा सीओ राजेंद्र कुमार दास, प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि डुंगडुंग, विधायक प्रतिनिधि चंद्रशेखर टुड्डू, डॉक्टर आर.के. सिंह एवं पिरामल फाउंडेशन की प्रोग्राम ऑफिसर रूपाली पाठक ने संयुक्त रूप से नागरिकों से अभियान को सफल बनाने की अपील की। डॉक्टर राजेंद्र कुमार दास ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन तभी संभव है जब हर पात्र व्यक्ति दवा का सेवन करे। यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ही दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन साफ में कहा गया है कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, अत्यधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दवा नहीं दी जाएगी। बाकी सभी पात्र नागरिकों के लिए दवा सेवन अनिवार्य है। एनडीए अभियान के दौरान पिरामल फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जन जागरूकता प्रयासों की सराहना की गई। प्रोग्राम ऑफिसर रूपाली कुमारी के नेतृत्व में टीम फाइलेरिया के खतरे समझा रही है, दवा सेवन की अहमियत बता रही है, अफवाहों से लोगों को बचा रही है। इन प्रयासों से आमजन में विश्वास और सकारात्मक माहौल बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि दवा पूरी तरह मुफ्त है, सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी ही दवा खिलाते हैं एवं अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि कृपया कर स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें, दवा का सेवन जरूर करें, अफवाहों से दूर रहें एवं दूसरों को भी जागरूक करें। कृपया कर फाइलेरिया का जोखिम न लें एवं 10 से 25 फरवरी तक दवा जरूर खाएं और झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाने की अपनी भागीदारी निभाएं। मैडम सामने देखिए मैडम, इसको हटाइए, जिप हटाइए, पहले जिप हटाइए। कि वीडियो में उनको सल देकर सम्मानित करेंगे। और अब मैं निर्मल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा फिर से। बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। ये अगर फैल गया है और उनका स्टेज जो है स्टेप बाय स्टेज अगर पार कर लेता है तो फिर दोबारा उसको हम लोग पुनः उसको एक अच्छा जीवन हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ये फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि ये जो कार्यक्रम है ये
मिशन पूर्वी सिंहभूम के सौजन्य से पूरे झारखंड में आज एक विशेष अभियान आज से शुरू हो रहा है, फाइलेरिया मुक्त। यहाँ उपस्थित है हमारे अंचलाधिकारी सर, उपस्थित यहाँ के प्रभारी साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री माथुर जी, साथ ही साथ हार्दिक अभिनंदन, सबको स्वागत, सबको जोहार। ये निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत ही एक अच्छा फल है। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा पूरे झारखंड में कैसे फाइलेरिया मुक्त रहेंगे हम लोग, इसीलिए आज एक विशेष अभियान आज से शुभारंभ हो रहा है। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति हम लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो एक दिन बहुत भयावह रूप ले लेगी। किसी भी बीमारी हो बहुत भयावह रूप ले लेगी। लेकिन इसीलिए झारखंड सरकार ने पहले ही एक पहल की है। जिस तरह से हमारे देश में जैसे पोलियो, ये जो सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सामाजिक संगठन हो, विभिन्न सभी के द्वारा सबका सहयोग से अभी देख रही है कि पोलियो का जिस दिन खुराक पिलाने का दिन रहता है, उसमें अपने आप सभी अभिभावक अपना माँ बाप सेंटर में सही समय पर पहुंचा के अपना पोलियो अपने बच्चों के लिए खुराक लेते। क्या है, एक जागरूक के माध्यम से भी हमारे स्वास्थ्य तो वो निश्चित तौर पर वो बहुत ही भयावह रूप ले लेती है। कोई भी बीमारी हो, फाइलेरिया हो, मलेरिया हो, टीबी हो, और ऐसे कुछ बीमारी रहता है हमारे समाज में, हम लोग छिपा के रखते हैं। ये सब भी हम लोग को आगे आना होगा। कोई भी बीमारी हम लोग को उसको छिपाना नहीं है। जितना हम लोग किसी डॉक्टर को अगर हम लोग उसको सही से हम लोग सूचना नहीं देंगे, जानकारी नहीं देंगे हमारा शरीर में क्या है, तब तक सही उपचार भी नहीं हो सकता है। और बहुत से अभी स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अपनी घर की सफाई हो, अपना नाली, अपने सामने में जो रोड रास्ता की हो, सबके सफाई के माध्यम से भी हम अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो आज ये जो अभियान चल रहा है, आज से शुरू है जिला स्वास्थ्य मिशन पूर्वी सिंहभूम के तरफ से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। इसमें हम सभी का सहयोग रहेगा और जितने भी यहाँ हम लोग स्वास्थ्य कर्मी, विशेषकर सहिया को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम वो लोग गांव स्तर पर अपने गांव को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। बहुत से पहले ऐसे बीमारी होती थी कि हम लोग यहाँ हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते थे। बहुत से अंधविश्वास में भी हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। लेकिन वो समय अब धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनता भी जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारे हम लोग अंधविश्वास के चलते हम लोग अपना जीवन को व्यर्थ करना पड़ता था। लेकिन अभी सब धीरे धीरे हर क्षेत्र में, विकास के मामले हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में, सभी हम लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। पिछले दिन देख रहे हैं हम यहाँ के इस क्षेत्र के लोग शिक्षा के प्रति भी बहुत जागरूक हो रहे हैं। कहीं कोई विद्यालय में अगर शिक्षक की कमी है तो वहाँ का अभिभावक अपने आवाज़ पहुँचाता है। के तहत सीएचसी में उपस्थित माननीय विधायक प्रतिनिधि श्री चंद्रशेखर टुडू जी, अंचलाधिकारी पटमदा, सीएचसी प्रभारी चिकित्सा प्रदर्शन के कर्मी और यहाँ उपस्थित सभी, आज हम लोग 10 फरवरी 2026 से फाइलेरिया अभियान के तहत फाइलेरिया मुक्त झारखंड बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है और जिसके तहत आज से 25 फरवरी तक सभी लोगों को मुफ्त में फाइलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी। आज सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसकी दवाई मुफ्त में खिलाई जा रही है और कल से आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा डोर टू डोर जा कर के सभी को फाइलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है किसी एक गांव में
तो उस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा उस पूरे गांव के लोगों को है, उस पूरे समुदाय के लोगों को है। क्योंकि जब इस बीमारी से संक्रमित जो भी व्यक्ति है उसको वो मच्छर काटता है, उसके बाद अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को वो मच्छर काट लेता है तो वो व्यक्ति भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। और इसका जो है लक्षण वो 5 से 15 साल तक के बाद में भी आता है। अगर एक मच्छर आज किसी को काट करके संक्रमित कर दिया तो तुरंत उसका लक्षण सामने नहीं आता है, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भी उसका लक्षण आता है। ये बीमारी को सामान्यतः हम लोग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, और हम पटमदा में भी देखते हैं बहुत सारे गाँव में इस बीमारी से संक्रमित लोग हैं। और इस बीमारी से मुक्त करने के लिए हमारे प्रखंड को सबकी सहभागिता की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग इस दवा को खाएं। और अभियान जो चल रहा है वो 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में, उसमें सभी हर एक व्यक्ति इस दवाई को खाए। और इस दवा को खाने के लिए 2 साल से ऊपर के सभी बच्चे और सभी व्यक्ति इसको खा सकते हैं। केवल गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको छोड़ करके सभी लोग इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। तो हर एक परिवार के हर एक सदस्य को इस दवाई को खाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस बीमारी से पूरी तरह से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये कुछ लोग इस दवाई को नहीं खाएंगे तो फिर वो चक्र टूट जाएगा। फिर के लिए विशेषकर फाइलेरिया रोग को भगाने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधायक प्रतिनिधि, यहाँ जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, मैं आप सबों को धन्यवाद और जोहार करना चाहता हूँ। विशेष इस बीमारी के बारे में सभी आप लोग अवगत हैं। यह फाइलेरिया जैसा कि नाम से ही है, शरीर के किसी भी अंग का फूल जाना, और वह होता है मच्छरों को काटने से। और मच्छर अगर अभी काट दिया तो वह उसका असर 10 साल बाद भी आता है नज़र। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस रोग से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें तो यह एहसास है ही है, लेकिन जो देख रहे हैं उनकी मानसिक और हार्दिक दुर्दशा भी इतनी द्रवित हो जाती है ना कि वे लोग मन से चाहते हैं कि काश यह ठीक हो जाए। तो यह सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है कि सिर्फ 2 गोली खाइए और यह दवा से सुरक्षित, माने इस रोग से सुरक्षित रहिए। इसमें 2 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वे सारे दवा ले सकते हैं, और इसमें खुद खाइए और परिवार के सारे सदस्यों को खिलाइए। जीवन तभी होगा आसान जब हम लोग होंगे स्वस्थ, और यह दवा उतनी ही सुरक्षित है और उतनी ही है आसान। इसलिए विशेषकर आंगनबाड़ी की जो हमारी सेविका दीदियां हैं और सहिया दीदी हैं, उनके माध्यम से पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से यह घर घर और गांव-गांव में सभी को यह दवा खिलाया जा रहा है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इसको कीजिए ताकि अधिक से अधिक इस दवा का लोग सेवन कर सके। और स्कूल में भी बच्चों को यह दवा खिलाना है, जिसमें शिक्षकों के द्वारा सहयोग लिया जाएगा। हमारे यहाँ कुमीर एक गांव है जहाँ मैक्सिमम जो है वह फाइलेरिया के लोग उस रोग से ग्रसित हैं, और सरकार इस पर विशेष पहल कर रही है। वहाँ अभियान चलाया जा रहा है ताकि वहाँ इसको जड़ से मुक्त किया जा सके। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में मेरा पटमदा ही नहीं, पूर्वी सिंहभूम और पूरे झारखंड जो है वह फाइलेरिया से मुक्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चलाया जा रहा है आज ये प्रोग्राम 10 फरवरी। माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर टीटू जी, रिस्पेक्टेड वीडियो मैडम, रिस्पेक्टेड सीओ सर एवं अन्य अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह बीमारी जो है मच्छर काटने से होता है
और ये बीमारी एक बार हो जाने पर संक्रमित व्यक्ति से फिर स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है, और इसीलिए और इसका ये बीमारी लाइलाज है और इसका दवा बचाव ही मेन कारण है। इसीलिए हर व्यक्ति को इसको 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना है, और 2 साल से ऊपर बच्चे को 2 से 5 साल को 1-1 गोली देना है, और फिर 6 से 14 साल के 2 गोली डीसी का और 1 गोली अल्बेंडाजोल का देना है, और 15 से ऊपर तक 3 गोली डीसी का और 1 गोली अल्बेंडाजोल देना है। ठीक है, ये दवा जो है खाली पेट नहीं खाना है, और इसमें इसको खाली पेट नहीं, और गर्भवती महिला को और जो गंभीर रूप से जो तबीयत खराब है उनको भी नहीं देना है। ठीक है, यह बीमारी में क्या होता है, पैर खुल जाता है, तुरंत हाथी पाँव ना बीमारी होता है। ठीक है, कुछ सवाल करेंगे, बाद में करेंगे। अभी तो पकड़ा ही नहीं ठीक से। मंगल मेरा भी मित्र है, मंगल है, हम तो डेली बैठते हैं जम का सवाल जब तक नहीं कीजिएगा तो जनता जागरूक नहीं होगी। कैसे अब प्रजाप्रतिनिधि को अलाउ तो लगाना होगा। ठीक है ना, एक बात क्या ठीक नहीं रहेगा, हम आ रहे हैं। सर, आज पटमदा में फलेरिया उन्मूलन को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। सर, इस कार्यक्रम के दौरान बहुत लोगों के जहन में ये बात जाएगी कि जो मेडिसिन है उसको कितने से कितने एज तक और किस मात्रा में लेना है, इसको लेके सर आप डिटेल में थोड़ा बताइएगा। तो 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लेना है जी। 2 से 5 साल 1 गोली डीएसी का और 1 गोली अल्बेंडाजोल लेना है, और फिर 6 से लेकर 14 साल तक 2 गोली डीईसी का और 1 गोली अल्बेंडाजोल लेना है, और फिर 15 से ऊपर 3 गोली डीईसी का और 1 अल्बेंडाजोल लेना है। और ये दवा जो है गंभीर रूप से मतलब बीमार व्यक्ति को और ये प्रेग्नेंट वोमेन को और 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लेना है, और इस दवा को खाली पेट भी नहीं लेना है। डॉक्टर आर.के. सिंह, MOIC पटमदा, प्रभारी चिकित्सक पटमदा हैं। खास के ग्रामीण क्षेत्रों में, खास के पटमदा में, चाहे वो ज़मीन की समस्या हो, चाहे अपराध को लेकर समस्या हो, चाहे रोड नाली के लेकर समस्या हो, युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर हो, और इसको लेकर पहले आप क्या पहल है, कैसे इस चीज़ से आप निजात पाएंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, यहाँ का जो स्थानीय विधायक है आदरणीय मंगल कालिंदी सर जी ने विशेषकर यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही ध्यान दिया। लेकिन शिक्षा का तो बहुत अभाव है, हर एक स्कूलों में जो है स्टूडेंट 80 हैं, शिक्षक 1 हैं, तो कैसे इस चीज़ से निजात पाएंगे? यहाँ सहायक अध्यापक का यहाँ पे भारी मात्रा में नियुक्ति हुआ है, तो इसीलिए अभी जो पहले समस्या था, अभी धीरे धीरे देखिए, झारखंड अलग राज्य होने के बाद सर 6 साल हो गया, सर 6 साल विधायक यहाँ पे हैं, कभी भी यहाँ शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुआ था। लेकिन हमारे देखिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, देखिए सहायक अध्यापक की नियुक्ति कर दिए हैं, और अभी जो प्राथमिक विद्यालय में लो, मध्य विद्यालय में लीजिए, यहाँ पर हाई स्कूल में लीजिए, हर क्षेत्र में अभी बहाली शुरू हुआ है। तो इसलिए निश्चित रूप से अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शिक्षकों की अभी धीरे धीरे दूर होता नजर आ रहे हैं। सर, ये फलेरिया और मिलन का विधायक प्रतिनिधि है, आपकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, तो स्वास्थ्य के प्रति कैसे जिसको इस जागरूकता को आप फैलाएंगे? जागरूक देखिए, अभी हर गांव में हमारे सैया दीदी लोग हैं, आंगनबाड़ी का सेविका है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ का जनप्रतिनिधि है, सारे पंचायत प्रतिनिधि, और गाँव जब अभी हाल में देखिए पैसा कानून लगा हुआ है, और ग्राम प्रधान से लेकर हर क्षेत्र में अभी जागरूक
फैलाएंगे तभी सरकार की जो भी योजना हो, स्वास्थ्य में, शिक्षा आप है, फाइलेरिया किसी को भी लेकर योजना बताइए। हो। जी जी। लेकिन फाइलेरिया अभी जब तक देखिए यहाँ गांव वाले को समझाना पड़ेगा कि वास्तव में क्या है, इसको क्या दुष्परिणाम हो सकता है। जब तक अब दवाई अगर लेकर अगर बांट देंगे, अगर जब तक वो खाएंगे नहीं तब तक तो वो सफल नहीं हुआ। जी। तो वहाँ तक का हम सभी का जिम्मेवार है कि वो दवाई खाएं, तभी उसका सरकार की जो मंशा है वो सफल होगा। तो थैंक निश्चित यू। रूप से अपना सभी परिचय को- बता दें। मेरा नाम चंद्रशेखर टुडू, विधायक प्रतिनिधि। ठीक। आप एक विधायक प्रतिनिधि हैं, खास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है, चाहे वो शिक्षा, खास के पूर्वी सिंहभूम में नहीं, पूरे झारखंड में जो है सो खास के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। आज भी जो है सो कई एक जगहों पे सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे डॉक्टर्स का अभाव है, दवाओं का अभाव है। और अभी जो ये फलेरिया उन्मूलन को लेके ये जागरूकता चलाई जा रही है, तो कोई 26 वर्षों से भी चलाई जा रही है, तो ये कैसे, इस चीज़ से कैसे लोग निजात पाएंगे, इसके विषय में बताएं मुझे सर। यह सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है कि जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है स्वास्थ्य के प्रति, और विशेषकर फाइलेरिया जैसे गंभीर बीमारी के लिए। और मुझे आशा और उम्मीद है कि यह 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जो सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान सफल होगा। और हम सबों का कर्तव्य है कि मिलजुल कर इसमें हम लोग प्रचार प्रसार करें और जितना से जितना अधिक लोगों को हम लोग मैक्सिमम लोगों को दवा खिला सकें, क्योंकि यह दवा खाने में आसान है और सुरक्षित है, और तभी जो है वह फलेरिया से पूरे झारखंड को हम लोग मुक्त कर पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है और भारत सरकार की ओर से फलेरिया हो या टीबी हो, हर एक बीमारियों के लिए जो है सो निश्चित रूप से एक पहल, सराहनीय पहल सरकार के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो है सो फलेरिया जो है सो कई गाँवों में पूरे जकड़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? फाइलेरिया से पटमदा प्रखंड में भी संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। तो हम इसके उन्मूलन के लिए अभी जो 10 फरवरी से 25 फरवरी तक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो फाइलेरिया मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें हम सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे गांव में, पूरे पंचायत में हम जागरूकता फैला रहे हैं। और इसके उन्मूलन के लिए सभी आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में आज सभी लोगों को दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और कल से डोर टू डोर गांव में लोग विजिट करेंगे। स्वास्थ्यकर्मी हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो डोर टू डोर विजिट करेंगी और सभी लोगों को दवाइयाँ खिलाएंगी। धन्यवाद।